ओम शांति प्यारे भाइयों बहनों, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा आकर हमें दिव्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान की डिवाइन विजडम दिया है, परमात्म ज्ञान दिया है और उन परमात्म ज्ञान को हमें ज्ञान मुरली का नाम से जानते हैं। तो बाबा के ज्ञान मुरली के आधार से ही बनाए गए कुछ विशेष क्विज है, जिस क्विज के प्रश्न उत्तर के द्वारा आपको भी परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया उस महान ज्ञान को अच्छे से समझने तथा विशेष रूप से याद करने के लिए मददगार होगा। और इसलिए यह एक विशेष क्विज प्रोग्राम है, इसे जरूर सुने। यह जो सवाल जवाब है, इसका फायदा आपका अपने जीवन का जो धारणाएं है उस पे भी आपको विशेष मदद करेगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं बाप दादा के ज्ञान मुरली का आधार पर एक विशेष क्विज प्रोग्राम। बाप दादा के ज्ञान मुरली से हम पाए गॉडली विजडम। हमारा पहला प्रश्न, साकाश देने की सेवा के लिए देश बन बेहद की बैरागी बनो, कौन सा उत्तर सही है? लगाव मुक्त, मेहनत मुक्त और न्यारे। आपको कौन सा सही लगा है? तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। ए, लगाव मुक्त। वास्तव में सेवा के लिए जितनी श्रेष्ठ स्थिति हो उतनी अच्छा है। हालांकि तीनों उत्तर क्रमशः यानी नंबरवार सही है, पर सबसे उपयुक्त जवाब का चयन करने के लिए कहा गया है। बाबा ने अनेक मुरलियों में साकाश सेवा के लिए लगाव मुक्त की चर्चा की है। लगाव आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है। बाबा के साथ अन्य जगह पर भी आपने पढ़ा होगा कि आसक्ति दुखों का मूल है। रही मुख की बात, विकारों में पांचवें क्रम पर आता है। हम सब पवित्र जीवन जीने लगे हैं तो कोर्ट आदि शने शने कर्मठ करते रहते हैं। प्रश्न 2, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले देश भव, कौन सा उत्तर सही है? योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और दोनों उत्तर सही है। उत्तर बी, ज्ञानी तो आत्मा। जो प्रश्न है वरदान आधारित प्रश्न है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी तो ए और बी दोनों होता है, पर सवाल पर गौर करें तो यह संकल्प रूपी बीज को समर्थ होने अर्थात संबंधित बात की गई है। संकल्प रूपी बीज का संबंध योगी से नहीं हो सकता। हमारे मन में पहले विचार, संकल्प, वाणी, कर्म की श्रृंखला चलती है। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा सही नहीं? जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी रहेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी, यह है मुख्य बात। 3 बातें, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी रहने से टिकालदर्शी बन जाएंगे। भविष्य में फिर विश्व के मालिक बनेंगे। आप बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? उत्तर है सी, विकल्प बी को छोड़कर सभी वाक्यांश बाबा के महावाक्य है। विकार की बदबू रहेगी। मुरली में पढ़ा है इंद्रपरी की कहानी का संबंध काम विकारियों को बाबा मिलन में न लाने से है। प्रश्न 4, ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा क्या हुए? कंबाइन, कंपेनियन, साथी, बी और सी दोनों। आप बताइए उनका जवाब क्या होगा? उनका उत्तर है ए, कंबाइन। इस प्रश्न का उत्तर कंबाइन अधिकतर ब्रह्मा बच्चों ने दिया है। सही है कि शिव बाबा को इन स्थूल नेत्रों के द्वारा न देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। बाबा को सम्मुख ज्ञान सुनाने के लिए ब्रह्मा तन का सहारा लेना होता है। जब बाप दादा कंबाइन होते हैं तभी ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुना सके। 2 और 3 विकल्प क्रमशः कंपेनियन और साथी के संदर्भ में मुरली में कई बार आया है कि बाबा के अतिरिक्त जो अपने संबंधी दिव्य भाई बहने होते हैं उनमें 1-2 को पुरुषार्थ में उन्नति के लिए कंपेनियन या साथी बनना चाहिए। प्रश्न 5, सलामत किसे कहेंगे?
ए, जो अपने तकदीर की महिमा गाते रहते हैं। बी, जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं। सी, जो समझते हैं हम भविष्य में विश्व के मालिक बनेंगे। शिव बाबा नहीं, वो तो विश्व के रास्ता है। डी, ए, बी और सी, कौन सा उत्तर सही होगा आप बताइए। उत्तर डी है। यहाँ विशेष स्मरण करा दे, बाबा से लगाना दो तरह का है। एक, एकांत एकनिष्ठ होकर बाबा से योग लगाना। दो, उठते बैठते या कर्म करते हुए। दूसरी श्रेणी के योग को शार्ट में गणना नहीं करते, पर इनका मतलब यह नहीं कि इस याद का महत्व कम है, पर केवल बाबा की याद ही हम ब्रह्मा बच्चों को 16 कला संपन्न सलामत नहीं रहने देगी। उत्तर तभी सही हो सकता था जब शुरू के 3 विकल्प होते हैं, सदा सलामत, कुशलपूर्व और पाना था सो पा लिया आदि आदि विविध महावाक्यों से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करना भी स्वयं को सलामत रखने में आएगा। उत्तर डी सही है। प्रश्न 6, किसने ही तुमको कब्र दाखिल कर दिया है? इनको पॉइजन विष कहा जाता है। कौन सा है, विकर्म, विकार या रावण? कौन सा होंगे? उत्तर बी, विकार। कब्र दाखिल अर्थात अवसान अर्थात मृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु हमें रावण और विकार दोनों ने बनाया, पर बाबा ने मुरलियों में कब्र दाखिल बनने का 5 विकारों को ही बताया है। सब में 5 विष एक समान नहीं, अपितु अति निम्न भी होते हैं। विकर्म तो इन विकारों के कारण होते हैं जिन्हें रावण राज्य में जन्म जन्मांतर भुगते हैं। 7वां प्रश्न, श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल यानी प्रतीक कौन है? अव्यक्त ब्रह्मा, मामा, ब्रह्मा बाप या बी और सी दोनों आंसर? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है सी, ब्रह्मा बाप। अव्यक्त मूल्य से हमें यह मिलता है कि श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। अभी सभी को ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। हमारा अगर उनसे सच्चा प्यार है तो हमें उन्हें फॉलो करना है। अनेक मूल्यों में इस विषय पे बताया गया है। अनेक तरह से बाबा ने ब्रह्मा बाप को सिंबल बनाने को कहा है। एक मुरली अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए कि मामा बाबा को फॉलो करे, बहुत मीठा बने। फॉलो और प्रतीक में अंतर है। ब्रह्मा बाप संपूर्ण कर्मातीत हुए, इसलिए बाबा ने ब्रह्मा को प्रतीक कहा। मामा कर्मातीत अवस्था न पाए, एडवांस पार्टी को प्राप्त हुई। फॉलो तो हम महारथियों को भी करते। अव्यक्त ब्रह्मा दृश्यमान न होने के कारण फॉलो अर्थात प्रतीक नहीं कर सकते। 8वां प्रश्न, देश पर बैठ कर्म करते हो तो वो कर्म भी कितने श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सर्व कर्मेंद्रियां लौ और ऑर्डर पर रहती है। कौन सा उत्तर सही है? अकाल तख्त, दिल तख्त, राज तख्त यानी राज्य तख्त, ए और बी दोनों ऑप्शन और ए और सी 2 ऑप्शन। कौन सा सही होगा आप थोड़ा सोच के बताएं। इनका उत्तर है अकाल तख्त। एक मुरली के अनुसार जो सदा अकाल तख्त पर बैठ कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। दूसरी मुरली में अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली कर्मयोगी आत्मा हो, ऐसा सम्मान लेने के लिए कहा है। अकाल तख्त पर देश कर्मेंद्रियां लॉ ऑर्डर पर रहती है। दूसरी मुरली वरदान है,
यहाँ प्रश्न अनुसार कर्मेंदिया लो और ऑर्डर वाक्यांश नहीं है। राज्य तख्त सुखधाम के संदर्भ में है। तो आज का इतना ही प्रश्न है। यह प्रश्नोत्तरी चलते रहेंगे। आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदर सोशल मीडिया में देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। थैंक यू। ओम शांति।